Assalamualaikum dear students, it's Sanam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. आप सबका लेक्चर नंबर 14 जो है वो आज होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 13 में हमने अल्कीन्स के कुछ रिएक्शंस देखे थे कि अल्कीन्स के जो रिएक्शन हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। अल्कीन्स के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है और एक होता है सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है और पाई बॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज़ कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये वीक होते हैं। वीक बॉन्ड होने की वजह से इनके ऊपर इजीली जो है वो कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है। इसी वजह से अल्कीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंसिडर किए जाते हैं इन दी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बीएस केमिस्ट्री सेकंड, बीएस ज़ूलॉजी सेकंड और बीएस फिज़िक्स सेकंड तीनों क्लासेस का ये कॉमन कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इससे पहले कि हम ये देखें, हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं मार्कोनिकोव को। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड के एक साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम और हों और दूसरी साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम और हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी कोई हैलोजन एसिड ऐड होता है तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा होंगे, यानी हाइड्रोजन उसके पास जाकर मूव करेगा। अगर और बी आर किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव। अब हम इसका एंटी पढ़ने जा रहे हैं। मार्कोनिकोव रूल तब अप्लाई होता है स्पेसिफिकली जब हम उसे पोलर कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। पोलर कंडीशंस जब आप अप्लाई करते हैं तो पोलर कंपाउंड्स या पोलर कंडीशंस क्या होती हैं कि वो उसको ब्रेक कर देती हैं और आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे केटाइंस या कार्बोकेटाइन जो है वो जल्दी बनता है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम उसे पोलर कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते बल्कि हम उसको जो है वो नॉन पोलर कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो जब हम एडिशन करेंगे HBr की इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो उससे फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म आएगा। अब ये फ्री रेडिकल अगर तो प्राइमरी कार्बन पर आ रहा है तो वो ख़ास स्टेबल नहीं होगा। अगर ये फ्री रेडिकल का जो डॉट होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आ रहा है तो फिर वो किसी हद तक जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर टर्शरी पर आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इट गिव्स द प्रोडक्ट कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोनिकोव। अगर हम उसे नॉन पोलर कंडीशंस दें, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड दें H2O2, तो क्या होगा कि हम जब हाइड्रोजन परऑक्साइड उसे देंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट होगी, यानी वो उसके उलट बनेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट को, इस एडिशन को कहेंगे कि ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने लिखा था, सिंपल प्रोपीन के अंदर जब HBr ऐड करते हैं तो उससे बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब हम इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O2 लेकर आएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा, उससे बनेगा हमेशा 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी उसके उलट प्रोडक्ट बनेगी। बननी चाहिए थी 2 ब्रोमो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, लेकिन जब उसे पोलर कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, जब उसे पोलर कंडीशंस नहीं मिलेंगी, नॉन पोलर कंडीशंस में वो ऐड होगा, तो नॉन पोलर कंडीशन होने की वजह से वो
जो है आपको मार्कोनिकोव के अगेंस्ट जाकर जो है वो प्रोडक्ट देगा। इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। रिएक्शन पहले देखते हैं। सिंपल एक रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास है अल्कीन, ऐसी अल्कीन जो अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड के एक तरफ देखें एक कार्बन है, दूसरी तरफ जो है वो 2 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसके अंदर ऐड होगा HBr, हाइड्रोजन को इधर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव और Br को जाना चाहिए इधर, प्रोडक्ट बनना चाहिए 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन चूंकि ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में, लिहाजा H2O2 की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि अब एंड मार्कोनिकोव के अगेंस्ट जाकर जो है वो बात होगी और H जो है वो यहाँ ऐड होगा जहाँ कम है हाइड्रोजन और Br यहाँ ऐड होगा, यानी मार्कोनिकोव की उलट प्रोडक्ट बनेगी। हाइड्रोजन वहाँ नहीं जाएगी जहाँ पहले हाइड्रोजन ज़्यादा हो। मार्कोनिकोव के मुताबिक हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर ऐड होती है जिस पे हाइड्रोजन नंबर में ज़्यादा होते हैं। तो एंटी का मतलब ये है जहाँ कम होंगे हाइड्रोजन ने वहाँ जाकर ऐड होना है और ब्रोमीन ने दूसरी साइड पर अटैच होना है। तो ये सिंपल जो है वो इसका एक रिएक्शन था। अब इसका मैकेनिज़्म जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और असल समझने वाली चीज़ भी यही है। सबसे पहले उसने आपको जो है वो रिएक्शन अगेन बताया कि अगेन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सिंपल प्रोपीन जो है उसमें HBr ऐड होगा, H जाएगा इस कार्बन के पास और Br जाएगा इस कार्बन के पास, प्रोडक्ट बनेगी 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब हमने इसके स्टेप इसको ज़रा डिटेल में देखना है कि इसकी डिटेल क्या है। सबसे पहले इसकी डिटेल में 3 स्टेप आएंगे। पहला होगा इनिशिएशन, दूसरा होगा प्रोपागेशन और तीसरा होगा टर्मिनेशन। इनिशिएशन में अभी फ्री रेडिकल ने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ जनरेट करना होगा, यानी इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ये कोई भी परऑक्साइड था, परऑक्साइड यानी ROR का मतलब ये है कि H2O2 या कोई भी परऑक्साइड है, R की जगह आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्या बना देंगे, एक साइड पर एक RO का रेडिकल और दूसरी साइड पर दूसरे RO का रेडिकल जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में RO जो है वो HBr के साथ करेगा रिएक्ट। HBr के साथ जब रिएक्ट होगा तो क्या होगा कि ब्रोमाइड आयन हो जाएगा अलग, लेकिन आयन नहीं रेडिकल। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रेडिकल की सूरत में बाहर निकल जाएगा, H के पास अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये RO के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बना देगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ROH। नेक्स्ट स्टेप में इसकी प्रोपेगेशन है। अब इसने चलना शुरू करना है। इसने किस पर अटैक करना है, आपकी अल्कीन पे, लेकिन वो अल्कीन कौन सी होगी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब ब्रोमाइड आयन, सवाल ये है कि ब्रोमाइड आयन इसके पास जाएगा या ब्रोमाइड आयन इसके पास जाएगा। ठीक है, अगर ब्रोमाइड आयन इसके पास आता है तो प्रोडक्ट बनता है ये। जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अगर ब्रोमाइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैच होता है तो ये बनेगा यूं, लेकिन फ्री रेडिकल बनेगा 1 साइड पे। ये 2 रेडिकल है, यानी 2 सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है। और आपको चूँकि पता है कि अगर सेकेंडरी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी कार्बन। लिहाजा हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 फ्री रेडिकल वाला, जो कि फर्स्ट सिचुएशन में दिखाया गया है। लास्ट में उसके बाद सिंपल उसने बताया कि ये रेडिकल तो बन जाएगा, सेकेंडरी वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए उसने नीचे सेकेंडरी वाले को ही उतारा। सेकेंडरी वाले पर ब्रोमीन और HBr अटैच होगा और ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल फिर से अलग हो गया। जब ब्रोमीन का रेडिकल फिर से अलग होगा तो आपके पास फर्दर ये जो रिएक्शन है
वो चलता जाएगा। तो इस तरीके से 2 फ्री रेडिकल जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दी 1 फ्री रेडिकल। अब हम ये तो हो गया इसके मैकेनिज़्म और इसके स्टेप्स। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन्स पे, इसके नताइज पे। नतीजा हमने ये निकाला है सिंपल, अगर हम स्लाइड पढ़ने से पहले नतीजा देखें तो वो ये है कि अगर तो HBr में अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐड हो रही है, अगर तो आप उसे पोलर कंडीशन देते हैं तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगी, इनके केटाइन बनेगा। अगर उसके नॉन पोलर कंडीशन देते हैं तो फिर आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगी। तो इसको स्लाइड पे देखते हैं। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी जब वो परऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और नॉन पोलर कंडीशन दी जाए तो प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, कभी भी प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा। और अगर वेयर एज इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर कंडीशन, अगर पोलर कंडीशंस अप्लाई की जाएं तो उससे बनता है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, मार्कोनिकॉफ्स का प्रोडक्ट है वो। तो लिहाजा एंड पॉइंट हमने क्या निकाला कि अगर हम परऑक्साइड की मौजूदगी में और नॉन पोलर कंडीशंस लगाकर रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगी 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम पोलर कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट बनेगी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन क्या है, सिंपली अल्कीन के अंदर जब वाटर ऐड होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसे हम कहेंगे कि वो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो हाइड्रेशन है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की एडिशन होती है अल्कीन के अक्रॉस, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है अल्कोहल। जैसे अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर क्या डालेंगे, H2SO4, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन H2SO4 ब्रेक होगा और ये बनेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, HSO4 इस पर करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2HSO4। अब इसमें जब वाटर ऐड होगा, वाटर की एडिशन होगी तो बनेगा क्या, अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनेगा, H2O इसे प्रोवाइड करेगा प्रोटॉन, H ये H2SO4 बना देगा, साइड पर हो जाएगा, और बाकी अब CH3CH2 के साथ क्या बच गया, H2O का OH, तो ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका प्रोडक्ट एक साइड पर हो जाएगा। अब इसका फर्दर आगे जो है वो रिएक्शन और मैकेनिज़्म है कि इसका रिएक्शन और मैकेनिज़्म जो है वो क्या हो सकता है प्रपोज्ड। सबसे पहले अल्कीन के अंदर डाला H2SO4, H2SO4 में H पॉजिटिव आयन है और HSO4 नेगेटिव आयन है, यानी H3SO की बात है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि CH3, यानी ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, फिर आया CH पर पॉजिटिव चार्ज और ये सारी एडिशन हो गई। जब एडिशन हुई तो रिएक्शन जो है HSO3 जो उसके अंदर से निकला था, फिर मज़ीद उसने रिएक्ट किया और इसकी रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट के नतीजे में क्या बन गया, CH3, CH यहाँ CH3 आ गया और HSO3 उसके नीचे जो है वो अटैच हो गया। H2O जब डालेंगे तो HSO3 H को वापस ले लेगा अपने, क्या बना देगा, H2SO4, और कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बन जाएगी अल्कोहल, और इसमें अल्कोहल वो बनेगी जो सेकेंडरी होगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास प्रोडक्ट आ गई, इसका नाम होगा 2-प्रोपानोल। तो ये इसका रिएक्शन और मैकेनिज़्म था। अब अल्कीन के कुछ और रिएक्शंस अगर देखे जाएं तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन आती है। सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में क्या है, ऐसी हाइड्रेशन जिसमें एसिड एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। अब इसमें अल्कीन लें, उसके अंदर डालें वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपके पास क्या बन जाएगी, सिंपल आपके पास अल्कोहल बन जाएगी। अल्कोहल में क्या होगा, H जो है वो यहाँ अटैक करेगा और OH जो है वो यहाँ अटैक करेगा। उसके बाद उसने कोई रिएक्टेंट सिर्फ चेंज किया है,
प्रोडक्ट तो ज़ाहिर सी बात है वही बननी है। अब उसने एक ऐसी अल्कीन ले ली है जिस पर बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अब क्या है कि H2O का H जो है वो यहाँ पर आएगा और OH जो है वो यहाँ पर आएगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब एक और उसने फर्दर एग्जांपल बताई है कि अब उसने एक और अल्कीन ली, ठीक है, उसके अंदर डाला उसने एसीटेट डाई एसीटेट जो है वो मर्क्यूरी डाली। THF की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और ऑक्सी मर्क्यूरेशन की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ, मरकरी इसमें एडअप होगी और साथ क्या बनेगा, एसिड। मरकरी जो ऐड हुई वो इसके जो ऊपर है अल्कीन की सूरत में आकर अटैच हो गई। अब नेक्स्ट पे क्या होगा कि नेक्स्ट पे आपका जो रिएक्शन है वही वाला रहा, लेकिन आपने अब उसके अंदर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन किया। जब ये रिएक्शन किया तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बना, एसीटेट आयन अलग हो गए और आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग हो गया। ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें एसिड कैटालाइज कर रहा होता है, ठीक है, यानी एसिड जो है वो इसमें एक्ट कर रहा होता है एज ए कैटलिस्ट। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के ऊपर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये बेटे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से पहले एक और स्लाइड थी हाइड्रोबोरेशन, वो छूट गई थी, इसे पहले पढ़ लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन क्या है कि जिसमें सिंपली क्या है कि बोरेन्स ने ऐड होना है। ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। बोरेन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, B2H6 जिसके अंदर ऐड होता है। तो अल्कीन आपने ली हुई है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की मौजूदगी में आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगी। आप उसके अंदर डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वापस आ जाएगा और बोरिक एसिड H3BO3 और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो है वो आपके पास इसमें आएगी। नेक्स्ट पे हाइड्रोबोरेशन के आगे मूव करते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन क्या है कि इसमें क्या हो रहा होता है कि बहुत सारी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यही वजह है कि वो ये जो डबल बॉन्ड होता है उसकी ऑक्सीजन के ऊपर, उसकी डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो जाकर एक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादती होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। लेना क्या है, इसमें आपने लेना है प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर आपने इसमें डालना है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। आप इसमें डालेंगे कोई भी अल्काइल हैलाइड, यानी CH3Cl डाला। जब इसके अंदर अल्काइल हैलाइड डालेंगे तो इसमें यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, यानी एपॉक्साइड बन गया, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, प्रोपाइलीन ऑक्साइड और साथ में एसिड। तो सिंपल क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई इस डबल बॉन्ड के ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बन गई, प्रोपाइलीन एप ऑक्साइड। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशंस पे। ऐसी टाइप की ऑक्सीडेशन जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में की जाती है उसे हम कहते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब ये कैटलिस्ट इसमें सिल्वर भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, कोई भी कैटलिस्ट जो है वो इसके अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, कोई भी अल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी आपने की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में और बर्निंग में बहुत फ़र्क होता है। ऑक्सीडेशन और बर्निंग दोनों के अंदर इत्तेफाक से ऑक्सीजन ही ऐड हो रही होती है, लेकिन एक बहुत मेजर और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ऑक्सीडेशन के अंदर जो है वो आप सेफ़ इन्वायरमेंट रखते हैं, जबकि बर्निंग में सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं होता, उसमें स्मोक और उसमें सब चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ऑक्सीजन जब आप इसके अंदर डालेंगे तो आपके पास CH2 और ये O, यानी आपका जो इथीन था
वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इथाइलिन के अंदर। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया इथाइलिन के अंदर, और इथाइलिन एपॉक्साइड जो है वो आपके पास प्रोडक्ट फाइनल बन गई। तो ये कुछ रिएक्शंस जो हैं आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज़ करें। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फर्दर देखेंगे। तो इस सिलसिले में आप लोग अच्छे से लेक्चर लें, ठीक है। डिस्कशन क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।